Hello, my dear students. My name is Shyam Kishore, and you are watching Aspirants Aboard. गाइस, हम लास्ट क्लास में जहां हमने अपना डिस्कशन खत्म किया था वहीं से हम शुरू करने वाले हैं। केसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, और केसेस में मैंने आपको पूरा टेबल पढ़ाया था। आज हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड कहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, कहाँ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, उसके पहले ऑफ लगेगा, इन सब चीजों से रिलेटेड मैंने 2 दिन इनफैक्ट क्विज भी कराया था इसके बेसिस पे। सो ओवरऑल वी हैव 30 क्वेश्चंस, हमारे पास पूरे 30 क्वेश्चंस थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे उसको भी मैं कराने वाला हूं आज के सेशन में। तो आप आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। ऑब्वियसली कहां कहां कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक जनरल रूल क्या बताया था कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लिविंग नाउन्स के लिए कर सकते हैं, या लिविंग थिंग्स बोलो या फिर लिविंग नाउन्स बोलो, यानी ऐसा कोई भी नाउन जो लिविंग बीइंग है उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। बट देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस गाइस, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि कहां कहां हम ऐसा भी केसेस है जहां पे लिविंग बीइंग नहीं होगा तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट रूल, जो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि टाइम, वेट, ठीक है, टाइम, वेट, डिस्टेंस, ठीक है, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो टाइम, वेट या डिस्टेंस के बारे में बताता है तो हम वहां पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से 10 minutes break, I can say this, मैं ये कह सकता हूं कि 10 minutes break. For example, I can say a year's duration. There is no problem in saying this. A year's duration हम बोल सकते हैं, हालांकि ईयर किसी का नाम नहीं है, मिनट किसी का नाम नहीं है, बट फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो शायद मैं मिस कर गया हूं, लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था, उसको मैं एक बार बता देता हूं, फिर इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। अगर बॉय में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, बॉय में एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, बॉयज, ये पसेसिव एडजेक्टिव बन गया इसका, बॉय का नाउन का पसेसिव फॉर्म है। बट सपोज करिए कि अगर हमें बॉयज में ही एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लास्ट में ऑलरेडी एक एस है। इनफैक्ट एस होना जरूरी नहीं है, एस का साउंड होना जरूरी है। तो बॉयज में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा तो अगर आप ये वर्ड लिखते हैं तो ये गलत है ना। हम सिंपली क्या करेंगे, एक एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। देखो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या हुआ, ये साइन का एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, ये एस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एक हिसिंग साउंड है, या सिंपली इसको अगर समझा जाए कि एस का साउंड है, तो हम उस वर्ड के लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाकर सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। For example, if I need to say boys hostel, you have never heard boys hostel, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने, है ना, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। If I need to say boys hostel, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एस का साउंड होना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से Jesus birth, for example if I say pieces sake, ये हम ऐसे बोलेंगे इसको। अब पीस के लास्ट में तो एस नहीं है, फिर भी एस का साउंड है, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी इस रूल को कुछ लोग बहुत गलत समझ लेते हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, कि जैसे मान लो अब एक सिंपल सा नाम ले लेते हैं रमेश। अब रमेश के लास्ट में भी क्या है, एस का साउंड है, रमेश। तो क्या रमेश में हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्या हम ऐसे लिखेंगे रमेश बुक, ऐसे होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। देखो यहां 100% रमेश बुक होगा, तो कैसे हम लोग डिस्टिंक्शन करेंगे कि एस का साउंड होने के बावजूद एपोस्ट्रोफी एस लगा, और कहीं पे एस का साउंड है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे हम लोग इस बात को समझेंगे, थोड़ा समझिएगा। देखो इसका
एज इट इज कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एग्जांपल्स जो भी आप बुक्स में देखते हैं उसके मतलब बेसिस पे मैं आपको ये कह सकता हूं, एक सिंपल सा चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई बहुत फेमस है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, बहुत फेमस नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, सिग्निफिकेंट नाम है, तो वहां पे एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे सिंपल एक रमेश नाम का आदमी है, तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल गणेश का आशीर्वाद, तो यहां पे हम गणेश जी की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, तो यहां पे है ना, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप गणेशा अगर बोला जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गणेशा बोलेंगे, बट सिंपल अगर गणेश भी बोला जाए तो गणेश ब्लेसिंग्स, इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं अगर गणेश किसी एक आम आदमी का, एक कॉमन मैन का नाम हो, तो फिर गणेशेस बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद बताएंगे। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या यहां एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगेगा? नहीं, बिकॉज आर्किमिडीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, बहुत सिग्निफिकेंट मैन है भाई, है ना। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस नहीं होगा, वहां पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, बिकॉज पाइथागोरस इज इंपॉर्टेंट, है ना, वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। जैसे किड्स की पोएट्री, तो किड्स की पोएट्री में क्या लगेगा? किड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इसलिए किड्स पोएट्री कैसे लिखा जाएगा? बोलो, किड्स पोएट्री ऐसे लिखना चाहिए कि उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगना चाहिए, किड्स पोएट्री। ठीक है, तो ये तो एक डिस्टिंक्शन हो गया भाई। देखो सिंपल पहला रूल क्या हुआ, अगर लास्ट में एस नहीं है तब तो ठीक है भाई, सिंगुलर नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर लास्ट में एस है या एस का साउंड है तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे। अगर वो एक फेमस पर्सनालिटी है तो यही रूल चलेगा वहां पे, समझ रहे मेरी बात। अगर मान लो कि ऐसा है कि वो एक कॉमन मैन का नाम है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एपोस्ट्रोफी के बाद भी एस लगा सकते हैं, जैसे रमेशेस, है ना, सुरेशेस, ऐसा बोला जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो इस रूल को बहुत ज्यादा जनरलाइज करके हर एग्जांपल पे मत अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर? अच्छा, फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो बॉयज कॉमन है, ये तो कि कोई स्पेशल के बारे में नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपने एपोस्ट्रोफी क्यों लगाया? ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं जब एक बार क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने पूछा था। तो देखो भाई, इसमें क्या डिफरेंस है, ये प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है, अगर प्लूरल होगा तो हम एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, जैसे गर्ल्स, बॉयज, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जनरली वर्ड के लास्ट में एस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो मेरे क्या, टीचर्स, तो टीचर्स डे कैसे लिखेंगे? बोलो, टीचर्स डे कैसे लिखेंगे? टीचर्स, अब ये तो प्लूरल है ना, तो यहां पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कॉमन मैन का नाम है कि स्पेशल आदमी का नाम है, कोई फेमस पर्सनालिटी का नाम है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन तब होगी जब वो एक सिंगुलर, एक ही आदमी का नाम हो, तब आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन मैन होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, अगर कॉमन मैन नहीं है, एक पर्सनालिटी है, तो फिर वहां पे एपोस्ट्रोफी ही सिर्फ लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है थ्रू आउट माई टीचिंग करियर, जो भी है मैंने देखा है, जो भी आप एग्जांपल्स देखेंगे वो एग्जांपल्स इस जो मैंने आपको बताया इस पे वो एग्जांपल बिल्कुल वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मिनट्स है, तो मिनट का प्लूरल है मिनट्स, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाया, बिकॉज मिनट्स के लास्ट में तो ऑलरेडी एस है। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? तो एक ये चीज आपको समझ के रखनी है, ठीक। अब ऐसा मैंने आपको पहला चीज, जो पहला आपको रूल बताया है यहाँ पे, कि जो एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, कि अगर वो मतलब लिविंग बीइंग नहीं है तब भी हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो उसका पहला पॉइंट ये था कि टाइम, वेट या डिस्टेंस वाले जब मतलब कि एक्सप्रेशंस हो तो उसमें हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, हम 10 मिनट्स ब्रेक को ऐसे भी बोल सकते हैं, अ 10 मिनट ब्रेक, ऐसे भी बोला जा सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे मिनट हो गया, कैसे मिनट हो गया? तो देखो मैंने आपको बताया था सारी चीजें रिलेटेड हैं। पहले वाले वीडियोस आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, पहले वाले वीडियोस देखना। अगर यहाँ पे हाइफन लगाया तो मैंने आपको बताया था कि हाइफनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, अगर हाइफन लग गया तो ये मिनट्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ए आया है किसके लिए आया है? ब्रेक के लिए है। ठीक है, तो बीच में ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल है, तो ये बीच में ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बना सकते। समझ रहे मेरी बात? तो ये टोटल बात हो गई। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चंस में मैं आपको कराऊंगा गाइड, जो भी मैंने क्वेश्चंस मैंने बहुत सेलेक्ट करके क्वेश्चंस बनाए थे बहुत सारी बुक से, है ना, प्रीवियस ईयर के भी एग्जांपल्स थे, वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। आप सेशन को बिल्कुल आराम से देखते रहिए। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है कि हम कंट्री के नाम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, कंट्री के नाम में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर प्लेयर और टीम की बात हो ना, तो इंडियन प्लेयर्स और इंडियन टीम ऐसा बोलना आप प्रेफर करिए, क्योंकि ये ज्यादा एक्सेप्टेड फॉर्म है, इंडियन प्लेयर्स या इंडियन टीम। अब यहां पे इंडियाज प्लेयर्स और इंडियाज टीम अगर लिखा हो तो, और अगर ये भी ऑप्शन हो वहां पे, तो हम इसको चूज करेंगे, इंडियाज को चूज नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, देखो लैंग्वेज है, बार बार मैं वही बात कहता हूं कि लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब कि बोलते बोलते इतना ज्यादा प्रचलन में है और इतना वो एक्सेप्टेड फॉर्म हो जाता है, उसको हमें सही मानना ही पड़ेगा। सो इंडियन प्लेयर्स, इंडियन टीम, बट वैसे हम कंट्री के नाम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम किसी सिटी के नाम के पहले, किसी प्लेस के नाम के पहले अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि पटनाज रेस्टोरेंट, है ना, हम ये नहीं बोल सकते कि पटनाज रेस्टोरेंट, ये गलत हो जाएगा। बट अगर वहीं पटना के बेस्ट रेस्टोरेंट के बारे में बात हो तो हम यहां पे पटनाज बेस्ट रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। यानी यहां पे आपने क्या डिफरेंस समझा? डिफरेंस ये है कि अगर सिटी के नाम के बाद, मतलब अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में सिटी के किसी प्लेस के एक सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हो, जैसे यहां पे बेस्ट आ गया, तो यहां पे हम 100% पटनाज लगा सकते हैं। अब यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो कंट्री के नाम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक, प्लेस के नाम में नॉर्मली नहीं लगा सकते, बट अगर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो तो लगाया भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेलेस्टियल बॉडीज में अपॉस्ट्रोफी एस, इसको डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स के मतलब कि उसी श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। सेलेस्टियल बॉडीज में अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। वी कैन से द अर्थ, हालांकि अर्थ कोई व्यक्ति नहीं है भाई, अर्थ कोई लिविंग थिंग नहीं है एज सच, है ना, बट वी कैन से द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम बोल सकते हैं द सैटर्न रिंग्स, ठीक है, सैटर्न के अराउंड जो रिंग है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, द मून लाइट, द सन्स रेज, ये सब सही होगा, ये सेलेस्टियल बॉडीज है, यानी आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर हम कभी पर्सनिफिकेशन करेंगे ना, तो वहां पे ये सही माना जाएगा, यानी पर्सनिफिकेशन अगर हम करते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज सही माना जाएगा। अब देखो पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सनिफिकेशन या ये होता है, पर्सन ऑब्वियसली देखो पर्सन से बना है पर्सनिफिकेशन, है ना, पर्सनिफाई करना किसी चीज को, इट मींस मानवीकरण करना। जैसे इफ आई से माइंड्स आई, ठीक है, माइंड्स आई और हार्ट्स वॉइस, ये सही है, ये ऐसे एक्सप्रेशन सही माने जाएंगे। अब आप बताइए क्या दिमाग की आंख होती है क्या? ऑब्वियसली नॉट, है ना, आंख बॉडी की होती है, माइंड का कोई आई नहीं है। बट माइंड को हमने एक पर्सन की तरह ट्रीट किया है, तो इसको बोलेंगे कि एक चीज या फिर एक वर्ड जो पर्सन नहीं है उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर लिया जाए, तो उसको हम पर्सनिफाई करना बोलते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज गलत नहीं है, वो सही है। समझ रहे मेरी बात? ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना, देयर आर फ्यू एक्सप्रेशंस जहां पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज सही माना जाता है। और जनरली जो ऐसे एक्सप्रेशंस, आई डोंट रिमेंबर कौन सा पॉइंट है, शायद फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट में ये है कि अगर एज, लेंथ, है ना, और वेट और ये सब जो चीजें मैंने बताई थी, तो यहां पे मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस याद करवाना चाहता हूं। जैसे वी कैन से बोट्स क्रू, वी कैन से शिप्स पैसेंजर्स। ठीक, यहां पे एक और पॉइंट है, एज लेंथ बताने वाली चीज हो या फिर इडियमेटिक एक्सप्रेशंस हो, इडियमेटिक एक्सप्रेशंस हो
तो वहां पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। देखो क्या है, इडियम में कोई ग्रामेटिकल चेंज हम खुद से नहीं कर सकते, इडियम जैसा है वैसा है, उसको आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इडियमेटिक एक्सप्रेशन हो या फिर एज और लेंथ बताने वाली चीज हो, तो वहां पे हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे एज बताने वाली क्या, जैसे क्या एग्जांपल हो गए, देखो एक बार रेजर्स एज, या फॉर एग्जांपल नाइफ्स एज, एक नाइफ का वो शार्प एज जो होता है उसकी बात करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं। समझ रहे कि नहीं मेरी बात। जैसे इडियमेटिक एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जांपल देखो, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, एट वंस विड्थ एंड, ठीक है, मतलब बहुत सारे एटीसी, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। अगर वो ईडियम है आप वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, वो ईडियम है वो सही है ना। वो ईडियम में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज जहां पे जैसे होगा, है ना, उसको बिल्कुल सही माना जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप ईडियम्स को एज इट इज सही मानेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। फाइनली करना हमें क्वेश्चंस ही गाइस, फाइनली में करना क्या है, क्वेश्चंस ही करना है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपको सारे पॉइंट्स बता दूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस किए कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है, बिना क्वेश्चंस किए कोई फायदा नहीं है। अब एक चीज समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर ज्वाइंट पोजीशन हो तो हमें क्या करना चाहिए, ज्वाइंट पोजीशन, ठीक है। ज्वाइंट पोजीशन का क्या मतलब हुआ, इफ आई से सीताज एंड Ram's sons are Law and Kush. For example, if I am talking about Law and Kush, तो यहां पे सीता और राम के बच्चे हैं भाई, है ना। तो सीता और राम के बच्चे हैं, दोनों के हैं, ज्वाइंट पोजीशन है, यानी लॉ और कुश पर सीता जी का भी अधिकार है और राम जी का भी अधिकार है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस में हम पहले वाले पे एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशंस में हम पहले वाले पे एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, मतलब हम सीधा ये बोलेंगे सीता एंड राम्स सन्स। इसका मतलब होगा कि जैसे सीता और राम एक साथ आ गया और फिर लास्ट में एपॉस्ट्रोफी एस सीता और राम के बच्चे, सीता के और राम के बच्चे, ऐसा बोलना थोड़ा अजीब लग भी रहा है, सोच के देखो खुद ही। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से भीमास एंड अर्जुना's wife, if I am talking about द्रौपदी, अगर द्रौपदी कंटेक्स्ट पे है तो दोनों पे एपॉस्ट्रोफी एस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों की वाइफ है, दोनों का पोजीशन है। देखो पोजीशन वर्ड यहाँ पे सुटेबल नहीं है, मैं पोजीशन नहीं बोलना चाहता, आई मीन टू से कि भीमा और अर्जुन दोनों का सेम रिलेशन है, दोनों की वाइफ है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। हालांकि ये वैसे ये सही नहीं होगा, जैसे मान लो सिंपल सी बात कोई बोले कि राम्स एंड मोहन्स, मान लो ऐसा एग्जांपल हो कि राम एंड मोहन्स वाइफ, तो ये एग्जांपल गलत हो जाएगा अपने आप, क्योंकि राम और मोहन की वाइफ एक ही कैसे हो सकती है। बट वो एक हिस्ट्री में एक ट्रूथ है ना, ये हमारे मिथोलॉजी में एक ट्रूथ है, इसलिए यहां पे हम लास्ट में एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यहां पे हम पहले वाले पे एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं, अगर यहां पे हम पहले वाले पे एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे क्या मेरी बात। या फिर मान लो फॉर एग्जांपल वाइफ नहीं सन से लिखा हो, तो राम और मोहन के बच्चे कैसे हो सकते हैं भाई, है ना। तो ऑब्वियसली यहां पे राम्स भी लगाना पड़ेगा और यहां पे मोहन्स भी लगाना पड़ेगा, राम्स एंड मोहन्स सन्स, अब जाके ये एक्सप्रेशन सही होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, है ना, थोड़ा वो क्वेश्चन एक बार आप देखिएगा, यहाँ यहीं पे मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन बता दूं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर सेन राजीव ज्वाइंट अकाउंट। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सुधीर सेन राजीव, ठीक है, सुधीर एंड राजीव ज्वाइंट अकाउंट। अब ज्वाइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है यार, ज्वाइंट अकाउंट का तो मतलब ये होता है कि दोनों का अकाउंट है और एक सिंगल अकाउंट है, वो अकाउंट दोनों का है। तो क्योंकि ये जो अकाउंट है ये दोनों को बिलोंग करता है और एक सिंगल अकाउंट है, समझ रहे कि नहीं मेरी बात, एक सिंगल अकाउंट है, इसलिए हम यहाँ पे 100% सुधीर पे एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सुधीर एंड राजीव ज्वाइंट अकाउंट बोल देंगे सीधा। बट इनकेस अगर अलग अलग
अकाउंट होता, तो ऑब्वियसली हम सुधीर एंड राजीव ज्वाइन, और फिर जाहिर सी बात है यार, फिर अकाउंट नहीं अकाउंट्स होता है ना। देखो एक तो ये भी अपने आप में एक तरीका है। अगर मान लो ऐसे एक्सप्रेशन के बाद मान लो नाउन 1 है, नाउन 1 एंड नाउन 2, ठीक, एक मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, ये एक ट्रिक है, और इसके बाद कोई सिमिलर नाउन लिखा है, इसके बाद कोई सिमिलर नाउन लिखा है, तो ये तय है कि सिमिलर नाउन का मतलब क्या हुआ। सिमिलर नाउन का मतलब ये हुआ कि ये चीज दोनों की है। तो ऐसे एक्सप्रेशन में यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और जरा देखने का नजरिया बदलो, ये सारी की सारी चीज एक जैसे एक सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रही है, और उसका अपॉस्ट्रोफी एस और फिर सिमिलर नाउन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल होगा तो आप दोनों पे लगा देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात भाई? इसका अपोजिट जो मैं ना बताऊं वो मत समझ लिया करो, समझ रहे हैं? अगर सिमिलर है तब तो समझ में आता है, ठीक है, सिमिलर है तो समझ में आता है कि यहाँ पे नाउन 1 नाउन 2 दोनों का पोजीशन इस पे है, तो हम सिर्फ लास्ट पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ही चीज है, और एक ही चीज है तो दोनों की, जाहिर सी बात है। बट इफ आई से, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से जॉन्स एंड मैरीज हाउस, अब हाउस तो एक ही घर हुआ ना, और एक घर हुआ और दोनों पे, और यहां पे दो लोग लिखे हैं, तो एक घर है जब, तो जाहिर सी बात है वो दोनों का घर है, और दोनों का घर है तो यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस, ये हमारा गलत हो जाएगा, जॉन एंड मैरीज हाउस होगा। बट फॉर एग्जांपल अगर ये हाउसेज हो गया, मान लीजिए अगर ये हाउसेज हो गया, तो आप श्योर नहीं हो सकते कि जॉन और मैरी दोनों का घर अलग अलग की बात की जा रही है। ये तो एग्जांपल क्लियर करेगा। फॉर एग्जांपल जॉन और मैरी के पास दो घर हो सकते हैं, हो सकता है कि जॉन और मैरी हस्बैंड वाइफ हो और उनके दो घर हो और उन दोनों घरों की बात की जा रही हो। ये एग्जांपल आगे पीछे क्लियर करेगा। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? बोलो भाई। तो सिमिलर है तब तो पक्का सिर्फ लास्ट में लगेगा, पहले नहीं लगेगा। बट अगर प्लूरल है तो सेंटेंस क्लियर करेगा, प्लूरल है तो सेंटेंस क्लियर करेगा कि वहां पे क्या होना चाहिए, दोनों का ज्वाइंट पोजीशन है या दोनों का ज्वाइंट पोजीशन नहीं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आई होप क्लियर है गाइस। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक जो बहुत अभी टेलीग्राम वाले ग्रुप पे इस पे डिस्कशन भी हुआ था, मैंने ये क्लियर भी किया था, बट फिर भी शायद बहुत लोगों को क्लियर नहीं है ये, तो मैं उसको थोड़ा बताता हूं। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ए और ऑब्लिक ऑब्वियसली एन, ठीक, प्लस एक सिंगुलर नाउन लिखा हो, प्लस फिर से क्या हो यहां पे ऑफ हो, एंड देन अनदर नाउन, एक और नाउन आ गया है, ठीक, इस एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल अ बुक ऑफ राम, ठीक, फॉर एग्जांपल अ बुक ऑफ राम, क्लियर। अब एक बात बताओ, अ बुक ऑफ राम देख के क्या पता चलता है, बताइए मुझे। आप जब पढ़ रहे हैं अ बुक ऑफ राम तो आपको क्या समझ में आ रहा है? राम की किताब, या राम के बारे में कोई किताब, या फिर हु नोस राम कोई कंपनी का नाम हो किसी पब्लिकेशन का, उस पब्लिकेशन की एक किताब, नहीं पता चल पा रहा है यहां से, समझ रहे हैं? अगर मैं राम्स बुक लिखता हूं तब तो ठीक है, राम की किताब है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ आई से अ बुक ऑफ राम, यहां से ये नहीं समझ में आ रहा है कि अ बुक ऑफ राम, राम है क्या चीज, है ना, राम यहां पे है क्या चीज। अगर मैं ये कहना चाहता हूं, देखो ये क्यों है ये रूल, इस रूल में ये है कि आपको यहां वाले पे अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ता है। यानी मैं इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में बोलूं तो ए एन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, ऑफ आ जाए, तो यहां जो लिखा जाएगा ये पसेसिव फॉर्म ही होगा, है ना, चाहे नाउन हो और चाहे आपका क्या हो बोलो, प्रोनाउन, चाहे नाउन हो चाहे क्या हो बोलो, प्रोनाउन। क्लियर है? तो यहां पे हम ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस यहां पे पसेसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नाउन होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस, और अगर प्रोनाउन होगा तो उसका पसेसिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, पसेसिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन इसमें बच्चों को बहुत है। मतलब अ बुक ऑफ राम, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि राम की एक किताब है तो अ बुक ऑफ राम नहीं, अ बुक ऑफ राम्स बोलना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? अ बुक ऑफ राम से क्लियर हो गया कि राम की बहुत सारी किताबों में से एक किताब, इस एक्सप्रेशन का ये मतलब होता है। थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, समझो। मैंने कहा दिस इज माई मार्कर, ठीक है, दिस इज माई मार्कर।
मैंने कहा दिस मार्कर इज माइन, दोनों का मतलब क्या हुआ, दिस इज माई मार्कर, ठीक है, ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर मेरा है, दोनों बातें सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर इसमें डिफरेंस है भी तो सिर्फ इतना सा है कि इस सेंटेंस में मेरे ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है और इस सेंटेंस में मार्कर के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप तब बोलेंगे जैसे कहीं पे कोई मार्कर रखा हो और किसी ने उठा के, बहुत सारे लोग खड़े हैं और किसी ने उठा के पूछा कि हुज मार्कर इज दिस, तो मैंने कहा दिस मार्कर इज माइन, है ना, दिस मार्कर इज माइन। सो इट इज अ बेटर सेंटेंस टू यूज इन द गिवन सिनेरियो। जो मैंने आपको कंटेक्स्ट दिया उसमें ये सेंटेंस बेटर है भाई, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, ये मार्कर मेरा है, ये मेरा मार्कर है, इसमें सिर्फ एम्फसाइज का डिफरेंस है, यहां पे एम्फसाइज मेरे ऊपर है, यहां पे एम्फसाइज मार्कर के ऊपर है, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सेम है। बट इफ आई से दिस इज अ मार्कर ऑफ माइन, तो भाई इसका सेंस अलग है ना, इस सेंटेंस का सेंस अलग है, मतलब तो यहां भी यही है कि ये मार्कर मेरा है, लेकिन ये मेरे बहुत सारे मार्कर्स में से एक मार्कर है, समझ रहे हैं। सो दिस इज अ मार्कर ऑफ माइन, तो आप समझ रहे हैं, दिस इज माई मार्कर, दिस मार्कर इज माइन, या दिस इज अ मार्कर ऑफ माइन। तो ये जो यहां पे आप देख रहे हैं, सॉरी यहां से ये एक्सप्रेशन, बस इसी एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। ANI नाउन है, ऑफ है, तो उसके बाद आपको पॉसेसिव फॉर्म लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्या लगाना पड़ेगा बोलो, पॉसेसिव फॉर्म लगाना पड़ेगा। अब यहां देखो, कॉमन सेंस को खत्म नहीं करना चाहिए। आप किसी ने कॉमन सेंस को बिल्कुल घर पे रख के आया हो तो उसका क्या उपाय है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि सीता इज अ वाइफ ऑफ राम्स, सीता इज अ वाइफ ऑफ राम्स, मतलब क्या हुआ कि सीता राम के बहुत सारे पत्नियों में से एक पत्नी है। यार एब्सर्ड सेंटेंस, ये नहीं हो सकता, ये सेंटेंस एब्सर्ड हो गया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। बट इफ आई से लक्ष्मण इज अ ब्रदर ऑफ राम्स, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि राम के बहुत सारे भाइयों में से एक भाई कौन है, लक्ष्मण है, तो ये सेंटेंस सही है। अब जैसे मैंने कहा कि शी इज, आप लोग खुद बताइएगा, है ना, वीडियो पॉज करिए, सोचिए सही की गलत। शी इज अ मदर ऑफ माइन या शी इज अ मदर ऑफ हर्ष, ठीक है, शी इज अ मदर ऑफ हर्ष, एक लड़की है यहाँ पे, उस माँ की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली दो लेडीज हैं, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसके बारे में ये शी है और ये यहाँ पे हर के लिए आया है। अब जरा समझो, ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया क्या भाई, इसको मिटाता हूँ एक सेकेंड, थोड़ा इसको एनालाइज करिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो लेडी हैं, ठीक है, दो यहाँ पे विमेन है, एक लड़की है और ये यहाँ पे उसकी माँ, और मैंने कहा शी इज अ मदर ऑफ अस, तो क्या है सेंटेंस सही है, बताओ सही है कि गलत है। अरे यार मदर फादर दो नहीं होते हैं, समझ रहे मेरी बात, मदर फादर दो नहीं होते हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस 100% क्या हो जाएगा बोलो, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी माताओं में से एक माँ ये है, ये क्या कोई सेंस दे रहा है, आप मुझे खुद बताओ, तो भाई ये गलत है। बट ये मदर की जगह पे अगर फ्रेंड होता तो क्या प्रॉब्लम था, बिल्कुल सही है, सी इज अ फ्रेंड ऑफ हर्स, ठीक है, सी इज अ फ्रेंड ऑफ हर्स, यानी उसकी बहुत सारी दोस्तों में से एक दोस्त वो है। समझ रहे हैं मेरी बात, बोलो समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एक तो कॉमन सेंस लगाना है कि क्या यहाँ पे उसके बहुत सारे में से एक क्या ही सेंस सही होगा, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो लास्ट में लिखना है ना इस स्ट्रक्चर के बाद, वहां पे पॉसेसिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैंने प्रोनाउन का यूज किया तो मैंने हर्ष का यूज किया है, पॉसेसिव प्रोनाउन लगाना है, प्रोनाउन होगा तो क्या लगाना है बोलो, पॉसेसिव प्रोनाउन लगाना। ऑब्वियसली पॉसेसिव प्रोनाउन ही लगाना पड़ेगा बेटा, उसका रीजन है, रीजन क्या है, आप यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, मैंने आपको कल ही बताया था, कल वाली क्लास में, कि अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे ना तो हमारे पास एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उसके बाद में फिर से नाउन लगाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम जो है ना, इसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन ही लगाना पड़ेगा। अरे हर बोलते तो आगे कुछ लिखना पड़ता ना, हर सिस्टर, हर फ्रेंड, हर मदर, ठीक है, बट हर्ष बोलने के बाद आगे वो हर्ष प्रोनाउन की तरह काम करता है, हर किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह भी करता है, बट सिर्फ एडजेक्टिव की तरह भी करता है, तो उसके बाद नाउन की जरूरत है, उसके बाद नाउन कंपलसरी है, होना चाहिए। क्लियर है, आई होप मैं आपको ये रूल पूरा का पूरा समझा पाया हूं, ठीक। फिर से रिपीट कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट
रूल है यहाँ पे, क्या रूल है कि भाई लास्ट में जो भी है ना, वो एक तो पॉसेसिव फॉर्म में होगा, प्रोनाउन होगा तो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, नाउन होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। और इस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, तो इस स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि इसके बहुत सारे नाउन्स में से एक वो नाउन है। क्लियर? ओके गाइस, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको। नहीं क्लियर होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कमेंट्स कीजिए, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मुझसे। बट आई होप कि मैंने जिस तरीके से समझाया आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप इसको देख के आप क्विजेस लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो मैं टेलीग्राम पे करा रहा हूँ, वहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जानी चाहिए उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो भी पॉइंट हो 7 या 8, उस पॉइंट में ये बात है कि हम लगातार दो वर्ड्स पे एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे नाउन, यहाँ पे नाउन 1 हो, फिर एडजेसेंट टू इट इसके जस्ट बगल में नाउन 2 है, और आपने यहां भी एपोस्ट्रोफी लगाया और यहां भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, जहां पे ये बिल्कुल गलत नहीं माना जाता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था, एट वंस विट्स एंड। अब यहां पे 2 पे लगा, आप इसको गलत मत समझिएगा, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है? व्हेन वन इज परप्लेक्स्ड। विट का मतलब समझ होता है ना, और वन का मतलब हर कोई होता है। मैंने आपको बताया था कि वन का मतलब हर कोई होता है, वन में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, प्रोनाउन है। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है जब एक आदमी की समझ खत्म हो जाए, तो इसका मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, मतलब पजल्ड, मतलब क्या? पजल्ड। व्हेन वन इज पजल्ड वी कैन यूज दिस इडियम। ठीक, तो ये इसका एक्सेप्शन है। आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में ग्रामर के रूल काम नहीं करते हैं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। बट जनरल रूल ये है कि नाउन 1 में एपोस्ट्रोफी एस, नाउन 2 में एपोस्ट्रोफी एस, अगर लगातार 2 नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस है तो ये गलत होगा। तो भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा कि राम्स वाइफ्स सेक्रेटरी इज कमिंग, राम के वाइफ की सेक्रेटरी आ रही है। ठीक, अब इसको चेंज करना है भाई, आपको समझ में तो आ ही गया है कि भाई ये गलत है सर, है ना, 2 नाउन का एपोस्ट्रोफी एस हो गया। अब पता है बच्चे क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये दोनों ये गलत है सर, एक पर से हटा दो, तो हटा दें। मान लो ऐसे लिख दिया राम वाइफ, क्या मतलब हुआ इसका? ये भी गलत है बेटा। अब कोई कहेगा नहीं सर, बाद वाले पर से हटाइए, है ना, पहले वाले पे रहने दीजिए, राम्स वाइफ सेक्रेटरी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया भाई। क्यों गलत हो गया? सेंटेंस को करेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सेंटेंस का जो सेंस है उसको आपने गलत कर दिया, है ना। सेंटेंस के सेंस को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। सेंटेंस के सेंस को डिस्टॉर्ट किए बिना ही आपको सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राम के बाद भी के बोलना है और वाइफ के बाद भी के बोलना है, तो आपको 2 बार के का सेंस आना चाहिए। ओके, मेरे एक फ्रेंड आ गए हैं तो उनसे ही मिलना था। ठीक है, आगे देखते हैं। राम के बाद के और वाइफ के बाद भी के बोलना है, दोनों के बाद के बोलना है तो बोलना तो पड़ेगा। अगर आप एक जगह से एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे तो फिर एक बार के का जो सेंस है वो गायब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते। तो कैसे इसको सही करना पड़ेगा? इसको कैसे सही करेंगे? बहुत ही ध्यान से समझिए। देखो, का जो सेंस होता है इसके लिए 2 ही ऑप्शन है ही, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओ या तो उसके पहले ऑफ लगाओ। अगर किसी भी सिचुएशन में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारे पास एक ही और ऑप्शन बचा है कि हम उस वर्ड के पहले ऑफ लगा दें। आप समझ रहे मेरी बात? यानी कि इस सेंटेंस को अगर सही करना है तो हमें कैसे बोलना पड़ेगा? द सेक्रेटरी ऑफ राम्स वाइफ। अब ये बिल्कुल सही है, द सेक्रेटरी ऑफ राम्स वाइफ। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, अब यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरी जो है राम के वाइफ की सेक्रेटरी, यहाँ पे 2 जगह 2 बार के का सेंस भी आ गया और ये हमारा जो है ये एक्सप्रेशन सही भी हो गया। बोलो गाइस, समझ में आया कि नहीं? ये वाला क्लियर है? ओके गाइस, एक रूल और यहाँ पे बच रहा है, उसको भी मैं बताता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस कराता हूँ। थोड़ा ये सेशन लंबा हो सकता है बट आई वांट कि फिनिश हो ये चैप्टर, ये सेक्शन, ये टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक जनरल रूल ये बताया कि हम प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि प्रोनाउन के लिए खुद ही उसके पॉसेसिव फॉर्म्स होते हैं।
इसलिए उसमें दोबारा से एपोस्ट्रोफी एस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत नहीं है क्योंकि उसके फॉर्म्स हैं। बट देयर आर अ फ्यू प्रोनाउंस जहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने देखो वन का वंस होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इट का आपको इट्स बताया था, ये भी सही है। और आपको इट्स और इट्स पे डिफरेंस भी बताया था, है ना। इस वाले इट्स और इस वाले इट्स में आपको डिफरेंस बताया था। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ये मेरा लास्ट वाला सेशन देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको पता चल जाएगा। ये सही है, ठीक। कुछ और होते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज याद कराता हूं, इसका प्रोनाउन में बहुत काम पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। एक सिंपल सा कोड याद कर लो, सेना, ठीक है। एक सिंपल सा कोड याद कर लो, सेना, ठीक। एस से सम, ई से एवरी, एन से नो एंड ए से एन, ओके। तो सम में समवन एंड समबडी, एवरी में भी ठीक इसी तरह से एवरीवन एवरीबडी, है ना, नोबडी नो वन, एनीवन एनीबडी, ठीक। कितने वर्ड्स हुए यहाँ पे? टोटल 8 वर्ड्स, ठीक है। देखो समथिंग भी होता है, एवरीथिंग भी होता है, नथिंग भी होता है, एनीथिंग भी होता है, बट थिंग वाले में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता क्योंकि थिंग का मतलब नॉन लिविंग थिंग, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगेगा? बट हाँ, ये जो एक्सप्रेशंस है ये एक पर्सन को रेफर करते हैं और इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 8 वर्ड्स आपको मिले जिसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं गाइस, ओके। बट क्वेश्चन यहां से सिर्फ नहीं आता है, इसमें एक क्लॉज और है, एक पॉइंट और है, वो क्या है? ध्यान दीजिएगा। ये जो सेना वाले वर्ड्स मैंने आपको सेना वाले जो 8 वर्ड्स बताए हैं, ठीक है, ये सेना में बहुत बार बोलता रहूंगा भाई, जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। प्रोनाउन में ये पूरा खेल चलेगा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक। ये जो सेना वाले मैंने आपको 8 वर्ड्स बताए हैं, अगर इसके बाद एल्स वर्ड आ गया, आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे एल्स वर्ड आ गया, एल्स, तो हम यहां पे, अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है कि एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया, सपोज करिए कि somebody else, तो ये गलत होगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? somebody else's, ये सही होगा, ठीक है। nobody's else गलत है, nobody else's, anyone else, anyone's else गलत होगा, anyone else's, क्लियर है। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं इनको। 2 एक्सप्रेशन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है, ईच अदर एंड वन अनदर, इनको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक, नाम में कुछ नहीं रखा है भाई, ठीक है। बस ये समझो कि सबसे पहली बात तो इसका यूज 2 के लिए करते हैं और इसका यूज 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, 2 प्लस के लिए करते हैं, ठीक। सबसे पहली बात तो ये कि राम और श्याम ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, राम एंड श्याम शुक हैंड्स विद ईच अदर होगा। बट मान लो एक पार्टी में बहुत सारे लोग थे, राम श्याम और मोहन भी था और भी बहुत सारे लोग थे, तो एवरीवन इन द पार्टी शुक हैंड विद वन अनदर होगा वहां पे, क्योंकि वहां पे 2 से ज्यादा है। फिलहाल ये डिस्टिंक्शन है, पता होना चाहिए आपको। बट हमारा यहां पे क्या पॉइंट है कि इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईच अदर्स बोल सकते हैं, वन अनदर्स बोल सकते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? एक दूसरे, ठीक, एक दूसरे से हाथ मिलाया, ठीक है, एक दूसरे को गले लगाया, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक दूसरे के बाद का बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ईच अदर्स वर्क, ठीक है, या वन अनदर्स टास्क, ऐसा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना गलत नहीं माना जाएगा, वरना जनरल रूल तो यही है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम प्रोनाउन में नहीं करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा गाइस। तो यहाँ पे जो पहला एक्सप्रेशन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, ये लिखा हुआ है, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जो भी मैंने 2 दिनों में 30 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, और उसके बाद केम टू मी यस्टरडे एंड समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला कुछ लिखा हुआ है। डू नॉट वरी, सिंपल सी बात है, ए आया, नाउन आया, ऑफ आया, फिर दोबारा से नाउन पॉसेसिव होना चाहिए। ब्रदर गलत है बेटा, क्या होगा बोलो? ब्रदर्स होगा, क्योंकि मेरे भाई का एक ही दोस्त नहीं है। अगर मेरे भाई का एक ही दोस्त होता तो मैं ये कहता कि माई ब्रदर्स सिंगल या लोन फ्रेंड, ठीक। हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई के बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त मेरे घर आया, ठीक है। तो इस बात को बोलने का ये तरीका है। या तो वैसे बोल सकते हैं कि वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ माय ब्रदर, या तो ये तरीका हुआ। अदरवाइज ये भी एक एक्सप्रेशन है, अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर्स, यानी मेरे भाई के बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त। क्लियर है? ये मैंने आपको अभी बताया भी है, आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर्स हाउस, तो ऐसा लिखा हुआ है।
देखो इसको बोलते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर कुछ पॉइंट छूटे हैं तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। नाउन ऑफ अपोजिशन। नाउन ऑफ अपोजिशन क्या होता है? मैंने बोला माय फ्रेंड चंदन, ठीक, या तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं इस बात को कि चंदन माय फ्रेंड, ठीक, मेरा दोस्त चंदन या चंदन मेरा दोस्त, दोनों बातें बराबर है, ठीक, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि मेरा दोस्त चंदन अभी अभी ड्यूटी से आया है, तो मान लीजिए आगे का एक्सप्रेशन ये हुआ कि हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम ड्यूटी, ठीक, आप दोनों ही बात बोल सकते हैं, माय फ्रेंड चंदन हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम ड्यूटी या चंदन माय फ्रेंड हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम ड्यूटी। क्लियर? अब सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल हमें इसके बाद एपोस्ट्रोफी की जरूरत पड़ी, जैसे मेरे फ्रेंड चंदन का बैग खो गया है फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद बैग इज लॉस्ट, ठीक है, तो मेरे फ्रेंड चंदन का बैग या चंदन मेरे दोस्त का बैग, दोनों ही केस में एपोस्ट्रोफी एस लास्ट पे लगेगा, पहले नहीं लगेगा। चाहे आप पहले माय फ्रेंड लिखो, चाहे आप पहले क्या लिखो, चंदन लिखो, मतलब इस एक्सप्रेशन में एपोस्ट्रोफी एस यहां लगेगा, इस एक्सप्रेशन में एपोस्ट्रोफी एस यहां लगेगा। तो बस ये एक रूल है और ये आपको पता होना चाहिए कि नाउन ऑफ अपोजिशन में एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट में लगेगा। क्लियर है भाई? एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगेगा, सिंपल सी बात है, इतना आप याद रखिए, ठीक। इस रूल के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर नीतीश कुमार कॉमा करके द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, द सीएम, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं द सीएम। अब यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, इसके बाद हाउस लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो कहां लगेगा एपोस्ट्रोफी एस? ऑब्वियसली सीएम पे, सीएम लगेगा, सीएम पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर ऐसा लिखा रहता द सीएम पहले लिखा होता और मिस्टर नीतीश कुमार बाद में लिखा रहता, तो एपोस्ट्रोफी एस कहां लगता? मिस्टर नीतीश कुमार पे लगता। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? ये एक रूल है। और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, देखिएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी में क्या गलती है कि चीफ मिनिस्टर्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि मिनिस्टर्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगने का मतलब हुआ कि ज्यादा चीफ मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर का प्लूरल बना दिया आपने। बल्कि हम ये नहीं बोलना चाहते हैं, नीतीश कुमार एक ही चीफ मिनिस्टर, हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला सही होगा, ना कि ये वाला सही होगा। समझ लो इन दोनों में तो अंतर है ना भाई। अब देखो प्रॉब्लम ये है ना कि बोलने में एक ही जैसा लगता है, बॉयज इसको भी पढ़ेंगे और बॉयज इसको भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बोलने में सेम है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आई टुक अ कपल्स एडवाइस हुम आई मेट, ठीक, आई टुक अ कपल्स एडवाइस हुम आई, और फिर कुछ है सेंटेंस आगे लिखा हुआ है। देखो ये जो हुम है या फिर हु है या दैट है या विच है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो इनका जो सेंस हिंदी में निकल के आता है जो, जिसे या जिसको, ठीक है, ये निकल के इसका सेंस आता है जो, जिसे या जिसको। और इसका एक रूल है, एक सिंपल सा रूल है, आप जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये हमेशा ये अपने एंटीसीडेंट के बारे में बताता है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि इसके जस्ट पहले वाला वर्ड, तो इसके जस्ट पहले वाला वर्ड क्या है? एडवाइस। इसके जस्ट पहले वाला वर्ड क्या बोलो? एडवाइस है, और एडवाइस का मतलब सलाह होता है। तो देखो इसके बाद का सेंटेंस एडवाइस के बारे में होना चाहिए, इसके बाद का सेंटेंस किसके बारे में होना चाहिए? एडवाइस के बारे में होना चाहिए। मतलब एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये एपोस्ट्रोफी इसका एरर नहीं है, ये तो एक सिंपल एरर है रिलेटिव प्रोनाउन का। जैसे आप बात को समझिए, यहां पे जो बात का सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है? whom I met on the train and hired a car, ठीक है, जिससे मैं ट्रेन पे मिला। तो मैं ट्रेन पे एडवाइस से मिला कि कपल से मिला? मैं कपल से मिला ना भाई, तो आगे का सेंटेंस कपल के बारे में है, ना कि एडवाइस के बारे में। इसलिए गलत है कि लास्ट में एडवाइस लिखा जाए इसके जस्ट पहले, ये चीज गलत होगी। आप मेरी बात में मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा।
रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का जो भी सेंटेंस होगा वो जस्ट पहले वाले वर्ड के बारे में होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में आई टूक अ कपल एडवाइस। अब यहां पे देखो, एक तो ये खुद ही रूल है कि हुम का यूज हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं, और एडवाइस एक पर्सन नहीं है। आगे का सेंटेंस है आई मेट इन अ ट्रेन, ठीक है, आई मेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में मिला, तो ट्रेन में एडवाइस से तो नहीं मिला ना, ट्रेन में कपल से मिला, तो यानी लास्ट में कपल होना चाहिए, एडवाइस नहीं होना चाहिए। और इस बात को सही करने का क्या तरीका होगा, तो अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं किसी भी कारण से, तो हमारे पास एक ही और ऑप्शन बचा, उसके पहले क्या लगा दो, बोलो ऑफ। तो इस चीज को ऐसे नहीं बोल के हम ऐसे बोलेंगे कि आई टुक द एडवाइस ऑफ द कपल। अब कपल लास्ट में आ भी गया, सेंटेंस का सेंस क्लियर भी हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या हो गया, खुश हो गया। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि आई टुक द एडवाइस ऑफ द कपल हुम आई मेट ऑन द ट्रेन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, शेक्सपियर्स प्लेज, और इसके बाद हु लिखा हुआ है। अब जरा समझिएगा, हु पर्सन के लिए आता है, और आगे का सेंटेंस है कि इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। तो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश प्लेस थोड़ी है, शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर को हु के जस्ट पहले होना चाहिए, तो भाई ये गलत होगा, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर करना पड़ेगा इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, बस शेक्सपियर को इसके पहले रखना है क्योंकि आगे का सेंटेंस शेक्सपियर के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, देख लो, द टू फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा यहाँ, द टू फ्रेंड्स पॉइंटेड आउट ईच अदर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। तो जो दो फ्रेंड, एक तो दो है तो ईच अदर का यूज बिल्कुल सही है, ईच अदर यानी एक दूसरे के मेरिट, तो ईच अदर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, यही यहाँ पे क्या है, वो एरर है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी क्वेश्चन है, द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स। ठीक है, तो एक सीनियर की बात नहीं हो रही है, ज्यादा सीनियर की बात हो रही है, इसलिए सीनियर में एस एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, पहले तो सीनियर का प्लूरल सीनियर्स लिखेंगे और फिर लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे क्योंकि एस ऑलरेडी लास्ट में आ चुका है, तो इसका आंसर ये होगा। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे, बट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो या तो एक कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, उससे रिलेटेड है, या तो फिर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, जो मैं प्रेफर करता हूँ कि वर्ब चैप्टर में ही वो चीज पढ़ाऊँ आपको, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सेशन लंबा भी ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्विज देते रहिए, है ना, और जो भी आपके पास बुक है ना, उस बुक से आप क्वेश्चंस लगाते रहिए। केसेस में एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, आप वो क्वेश्चन या तो यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे यूट्यूब पे, है ना, या फिर आप टेलीग्राम के ग्रुप, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, t.me/aspirantsupport, ये टेलीग्राम पे, दिस लिंक विल डायरेक्ट यू टू अस and you will be able to attempt quizzes for each and every topic in each and every subject। मैं जो क्विज कराता हूँ 2:30 PM पे एवरी डे 2:30 PM पे क्विज कराता हूँ इंग्लिश की, ठीक है, तो आप ये क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज शेयर इट एंड कमेंट व्हाटएवर आर योर क्वेरीज, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप कमेंट करके मुझे बताओ, है ना, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप इस पर नए हैं, और आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जो है मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी। सो ओके गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस सेशन।